सो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2 हमारी चल रही है और 7.2 में बेटा आज सबसे पहले मुझे आपको कराना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट आपके पास लिखा हुआ है ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c विद द सर्कल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे करना ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक सर्कल है और ये आपके पास एक टेंजेंट है, सही है, और टेंजेंट आपके पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सही है। अच्छा, अब आपको ये वो कंडीशन निकालनी है, क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो कंडीशन निकालनी है जिस पर टेंजेंट जो है वो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं सर्कल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट पता है आपको कि सेंटर होता है आपके पास a कॉमा बी, और आपको ये पता है सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो हम अगर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकाल लें, लेंथ निकाल लें टेंजेंट की, तो हमारे पास जो है वो कंडीशन आ सकती है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सेंटर आपके पास है a कॉमा बी, सही है, और आपको लाइन की जो इक्वेशन दी हुई है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको आप थोड़ा सही से कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपके पास ना वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, जिसमें हम लेंथ ऑफ टेंजेंसी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। वो फॉर्मूला क्या है, पहले मैं वो लिख दूं, d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रख लें, सही है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए, सेंटर से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस अभी बराबर है किसके, आर के, सही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहां से a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी m, b की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी -1 और c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, c ही आएगी। तो इन तीनों चीजों को स्टूडेंट हमें इस फॉर्मूले में पुट करना हो, तो ये हो जाएगा आपके पास m इंटू ए माइनस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, सही है। तो इस d क्योंकि r के बराबर है तो बेटा इसकी जगह हमने लिखा r, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड कर रही है बेटा, यहाँ जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई। तो इसको मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, और ये इक्वल हो जाएगा एम ए माइनस बी प्लस सी। अब स्क्वायर गायब करने के लिए हमें लगाना होगा, रूट गायब करने के लिए हमें लगाना होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 पे होल स्क्वायर, इसी तरह एम ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर इस तरह लोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, एम स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन करोगे किस चीज का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो जब फॉर्मूला ओपन करोगे बेटा ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a और ये रहा b और ये रहा b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर एम स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू, और ये चलता रहेगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ma प्लस माइनस माइनस 2mac, और यहाँ पे b माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, किसका खुलेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वैल्यू को माइनस में ले आओ अंदर, माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इन सबको इधर ले आओ ताकि इक्वल टू आ जाए 0। और ये रहा प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है,
अब बेटा यहाँ से आप कुछ कॉमन शॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लें आप आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह यहाँ से भी आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, एम ए कॉमन ले लो, तो ये आ गया एम ए माइनस 2b। इसी तरह यहाँ से भी आप अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, ऐसे लिख दो उसको, और इसको आप इस तरह लिख दो सी स्क्वायर माइनस बाहर लिख के 2bc और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये वो आपके पास कंडीशन है, तो आपको कंडीशन ही निकालनी थी ना, बेसिकली आपको क्या निकालनी थी बेटा, कंडीशन निकालनी थी। तो ये वो कंडीशन है स्टूडेंट्स जिसपे जो है टेंजेंट सी जो है, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था, और इसी तरह आपके पास का सेकंड पार्ट भी मौजूद होगा। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि कल हमने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। हाँ 9 तक कर लिया था, और अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स आपके पास क्या कह रहे हैं, देखें जरा। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है भाई, सही है। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है भाई ये आपके पास। अच्छा भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। और कह रहे हैं फाइंड आल्सो देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी आपको एक्स वाई भी निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। अब देखो डायग्राम के थ्रू जरा समझो उसको। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये रहा आपका सर्कल। इस ओरिजिन से ये आपका पास हो रहा है, इस ओरिजिन से ये आपका टेंजेंट पास हो रहा है। ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या है भाई, टेंजेंट है, जो सर्कल को इस तरह टच करते हुए जा रहे हैं, और ये दोनों कहां से आ रहे हैं, 0,0 ओरिजिन से जा रहे हैं। सही है, तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी मालूम करने और रिस्पेक्टिव पॉइंट्स भी मालूम करने। तो इसमें सबसे पहले देखो, एक सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दी हुई ऑलरेडी, सही, गिवन में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, जैसे आप कह दो इक्वेशन 1। और आपको अभी सबसे पहले निकालना होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्टूडेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्योंकि ये पास हो रहा है कहां से, 0,0 ओरिजिन से, तो ये x होगा और ये क्या होगा, y। सही, तो बेटा यानी x1 और y1 कर लो। तो y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। तो ये आ रहा है स्टूडेंट आपके पास y इक्वल टू mx, इसे कह दो आप इक्वेशन 2। ठीक है, और अब ये वाली y की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो आप पुट कर दोगे कहां पे, इक्वेशन 1 में। तो मैंने यहां पे लिखा पुट y इक्वल टू mx इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2mx प्लस 9, y की वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो यहां से अगर कॉमन निकालूं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास, यहां से कॉमन निकालूं 3 प्लस m और x बार प्लस 9 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना, गौर से देखिएगा, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। देखो एक्स स्क्वायर और x, सही है, तो ये और प्लस 9 यानी कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ही यही होती है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब नजर आ रही है स्टूडेंट यहाँ पे, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू आएगी, एबीसी निकालते थे ना क्वाड्रेटिक में, माइनस 2 3 प्लस एम, सी आ रहा है 9। सही है, और एक स्टेटमेंट याद रखना है जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं, since the line touches the circle, then
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अगर लाइन जो है वो टच कर रही है सर्कल पे, जैसे कि यहाँ पे कर रही है, लाइन कहाँ टच कर रही है, सर्कल पे टच कर रही है, तो बेटा आप ये करते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हो डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप वैल्यूज लिखोगे सिंपल, बी की वैल्यू आपके पास ये रही, -2 इंटू 3 प्लस एम इंटू होल स्क्वायर, 4ac ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू है 9। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 प्लस एम का स्क्वायर। इसी तरह ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, 4 9 जा 36 और ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। को आप मजीद सॉल्व करोगे बेटा, यानी इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे किसमें, 3 प्लस एम के होल स्क्वायर में, तो ये आपके पास कुछ इस तरह आएगा, 9 प्लस 6m प्लस एम स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कराओ 36 प्लस 36m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा 36 प्लस 24m प्लस 4m स्क्वायर माइनस 36m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल और 24m, ये रहा 4m स्क्वायर माइनस का 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 32m स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। तो क्योंकि आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगाया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको पता है m के 2 आंसर आएंगे, तो अगर यहाँ से m कॉमन ले लिया जाए तो ये होगा 24 माइनस 32m इक्वल टू 0। तो एक m इक्वल टू 0 ये वाला, और एक 24 माइनस 32m इक्वल टू 0। सही है। तो 24 इक्वल टू 32m, क्योंकि m निकालने तो 24 अपॉन 32, तो बेटा ये हो जाएगा 8 3 था और 8 4 था, तो m आपके पास 2 आ रहे हैं। सही है। अब आपको क्या निकालना है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ऑलरेडी निकल चुकी थी यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। सही। अब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपको x चाहिए और y चाहिए। तो पहले तो m इक्वल टू 0 पुट करेंगे बेटा, तो आपने यहाँ पे लिखा पुट m इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2।